आज हम पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। तो सिटीजनशिप को जानने से पहले कुछ वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं। जैसे रेसिडेंस। रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? आप किसी जगह पर रहते हो, आप रहते हो तो ये रेसिडेंस हुआ। और वहीं सेकंड वर्ड हमारा आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब क्या है? तब आप किसी जगह पर रहते हो लेकिन इस इंटेंशन के साथ रहते हो कि आप परमानेंटली वहीं पर रहोगे, ठीक है। और डोमिसाइल बाय बर्थ भी एक्वायर करी जा सकती है और बाय चॉइस भी। बाय बर्थ जैसे जैसे आप बॉर्न हुए इंडिया में और आप इंडिया में ही आपको सेटल होना है, इंडिया में ही आपकी इंटेंशन है रहने की और वहीं चाहते हो कि आप अपना परमानेंट होम बनाएं। लेकिन बाय चॉइस क्या हुआ? जैसे कि आपका मन करा कि आपको इंडिया अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब आप कहीं और बाहर रहना चाहते हो और वहाँ अपने घर पर वहाँ परमानेंट सेटल होना चाहते हो, तो ये हो गया डोमिसाइल बाय चॉइस, ठीक है। और डोमिसाइल एक ही जगह की जैसे इंडिया की हो सकती है, फॉरेन्स की हो सकती है। अब डोमिसाइल ऑफ स्टेट्स ऐसे नहीं हो सकती कि डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ हुई, डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश हुई, डोमिसाइल ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। अब थर्ड हमारा वर्ड आता है माइग्रेटेड। माइग्रेटेड का मतलब क्या होता है? माइग्रेटेड का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको हम वाइडर सेंस में तो इस तरह से देखते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहे हो, लेकिन हम इसको नैरोअर कर देते हैं, तब आप किसी दूसरी जगह जाते हो लेकिन इस इंटेंशन के साथ जाते हो कि आप परमानेंटली वहीं पर रहोगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। तो सिटीजनशिप का मतलब है क्या? तो सिटीजनशिप आपको एक पॉलिटिकल स्टेटस देता है कि आप यहाँ इंडिया के सिटीज़न हो। हमारे इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है और सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 में दिया है और ये डील करता है आर्टिकल 5 to 11 में। जो हमारी पॉपुलेशन है यानी कि इंडिया में जो लोग रहते हैं, एक तो वो सिटीज़न है और एक एलियन है। सिटीज़न कौन होते हैं? जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय करते हैं, लेकिन एलियन वो होते हैं जिनको सारे राइट्स अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी राइट अवेलेबल नहीं है, लेकिन सारे नहीं है। जैसे कुछ राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स में जो सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न को हैं वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19। और कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जिनको सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया ही होल्ड कर सकता है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर एंड एडवोकेट जनरल। और वोटिंग राइट भी सिर्फ सिटीज़न को ही अवेलेबल है। तो अब हम आगे बढ़ सिटीजनशिप और नेशनलिटी, इनमें क्या डिफरेंस हो जाता है? सिटीजनशिप आप म्यूनिसिपल लॉ में देखते हो, मतलब डोमेस्टिक लॉ में देखते हो। जैसे इंडिया के लोग अगर बात करेंगे तो सिटीजनशिप के लिए बात करेंगे, लेकिन वहीं आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हो तो आप नेशनल्स बोलते हो कि इंडिया का नेशनल है या किसी और कंट्री का नेशनल है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना आर्टिकल 5 से। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपको सिटीजनशिप का राइट तक कब से मिल जाता है? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ डिफाइन करा गया है? ये हमको दिया गया है आर्टिकल 394। तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब से शुरू होता है? 26 जनवरी 1956 से कमेंसमेंट होता है। तो आर्टिकल 5 हमारा क्या बात करता है? आर्टिकल 5 हमारा कहता है कि सिटीजनशिप का राइट आपको तब मिल जाएगा, उन पर्सन्स को मिलेगा जो डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। देखो कहा ना, डोमिसाइल ऑफ इंडिया। डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ या स्टेट्स का कोई बात नहीं करेगी है, ये डोमिसाइल पूरे इंडिया की बात करी गई है। प्लस आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब आपकी इंटेंशन है कि आप इंडिया में ही रहोगे, परमानेंट होम की आपकी इंटेंशन है। और या फिर आप खुद बॉर्न हुए होने चाहिए इंडिया में, या फिर यहाँ पे और है, या फिर आपके पेरेंट्स बॉर्न हुए होने चाहिए, या फिर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट। या ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में रह रही हूँ लेकिन कभी मेरा मन करा कि मैं बाहर फॉरेन घूमने जाती हूँ,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ॉरेन कुछ समय के लिए घूमने गई हूँ तो मेरा सिटीजनशिप का राइट ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब आप पूरे 5 साल के लिए नहीं हो, बीच बीच में आप कहीं जा सकते हो, लेकिन आप हो, रेसिडेंट हो। कब कब से? नॉट लेस देन 5 ईयरली कमेंसमेंट से पहले। ठीक है। अब हमारा आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 बात करता है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब उन पर्सनस को भी सिटीजनशिप का राइट मिल जाएगा जो माइग्रेट करे हैं इंडिया पाकिस्तान से। तो ये हमारा जो ये आर्टिकल है वो शुरू होता है नॉट विद स्टैंडिंग से। तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है? ये एक नॉन ऑब्स्टैंटिव क्लॉज है, मतलब इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट है। इसका मतलब जैसे कि अगर आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में किसी की बात हुई है और आप फॉल कर रहे हो आर्टिकल 6 के अंडर, नॉट अंडर आर्टिकल 5, तो आपको आप मतलब आर्टिकल 6 प्रिवेल करेगा ओवर द आर्टिकल 5। ये हो गया। मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन ये ओवर राइडिंग इफेक्ट देता है। मतलब आपका जो आर्टिकल है जो नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू होता है, ये सुपीरियर आर्टिकल है प्रीसीडिंग्स से, या फिर जो आर्टिकल उसमें मेंशन करे गए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब इंडिया आए हैं, पाकिस्तान से वो लोग आए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, किन को सिटीजनशिप का राइट मिलेगा? या तो वो खुद, या उसके पेरेंट्स, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं। इंडिया में बॉर्न हम कब से देखेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंगली देखेंगे। एंड एक यहाँ पे हमारा बात हो जाता है माइग्रेट करे हैं कब? बिफोर 19 जुलाई 1948 और ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948। इन दो कंडीशंस में आपको सिटीजनशिप का राइट मिलेगा। अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप आए हैं तो आपको उस माइग्रेशन डेट से वहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट आपको वहाँ होना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप 19 जुलाई 1948 को या फिर उसके बाद अगर आप आए हैं तो आपको एज अ सिटीज़न रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जो एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट करी है सिर्फ इसी काम को करने के लिए। ठीक है। तो आपको आपको रजिस्टर आप कब करवा सकते हैं? तब आप उसकी एप्लीकेशन दे रहे हैं सिटीजन, आप अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं सिटीजनशिप का राइट एक्वायर करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन से पहले 6 महीने तक आपको वहाँ का रेसिडेंट होना पड़ेगा, मतलब आपको वहाँ रहना पड़ेगा, तभी आपको सिटीजनशिप का राइट भी मिलेगा। ठीक है। अब आता है हमारा आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 हमारा बात करता है माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान प्लस रिटर्न टू इंडिया, मतलब राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। उन पर्सनस को भी सिटीजनशिप का राइट देता है जो पाकिस्तान चले गए हैं लेकिन बाद में उनका मन बदला तो वो आ गए। तो यहाँ पर एक डेट रेलिवेंट हो जाती है 1 मार्च 1947। ठीक है। ये इस आर्टिकल 7 प्रिवेल करता है ओवर आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6। तो एक आफ्टर 1 मार्च 1947 जो माइग्रेट करे इंडिया से पाकिस्तान तो वो सिटीज़न नहीं है, लेकिन अगर वो माइग्रेट करे लेकिन वापस इंडिया आ गए तो वो सिटीज़न हैं। तो ये 1 मार्च 1947 ही क्यों? क्योंकि इस समय जो है पार्टीशन हुआ था ना मार्च 1947 में, लेकिन पता पहले ही चल जाता है। अब कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, फैमिली जा रही थी, उनके दोस्त जा रहे थे, तो इस वजह से, लेकिन बाद में उनका मन करा इंडिया रिटर्न करने का। भाई अब कंफ्यूजिंग स्टेट पे तो हम उनकी सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं ना, तो उनको मौका दिया गया कि आप सोच विचार करके आप इंडिया भी वापस आ सकते हैं। तो जो वापस इंडिया आ गए उनको सिटीज़न का राइट फिर से मिल गया। तो कब आए? एक परमिट फॉर रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न हुआ, मतलब परमिट फॉर रिसेटलमेंट इशू करा गया था, मतलब जो इंडिया आना चाहते हैं उनको सिटीजनशिप का उनका राइट नहीं लिया जाएगा। तो ये अगर वो वापस आ जाते हैं तो यहाँ हमारी डेट रेलेवेंट हो जाती है 19 जुलाई 1948। फिर यहाँ आर्टिकल 6 के प्रोविजंस लगने लगेंगे, मतलब अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो
आर्टिकल 6 और उसके बाद आया तो भी आर्टिकल 6। अब हमारा आता है आर्टिकल आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 8 बात करता है सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये भी नॉट विद स्टैंडिंग आर्टिकल 5 से शुरू होता है। मतलब आर्टिकल 5 में आपको ये ज़रूरी है ना कि आप डोमिसाइल रहना चाहिए विद द परमानेंट इंटेंशन टू रिसाइडिंग इन द इंडिया, और बॉर्न हुए होने चाहिए, या फिर आपके पेरेंट्स बॉर्न हुए होने चाहिए, ईदर ऑफ पेरेंट्स, या फिर आप वहाँ के ऑर्डिनरली रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी काम से बाहर रहना पड़ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉरेन में जॉब करते हैं, तो इस बेसिस पर तो आपकी सिटीज़नशिप को नहीं ले लिया जाएगा ना। तो आपको मौका दिया जाएगा अगर आप किसी एप्लीकेशन या किसी काम की, जैसे डिप्लोमेट्स होते हैं तो वो बाहर ही रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना इंडिया की सिटीज़नशिप खो चुके हैं। वो किसी पर्पज़ से जो अगर बाहर रह रहे हैं तो उनकी सिटीज़नशिप नहीं ली जाएगी। मतलब अगर कोई पर्सन बाहर रह रहा है, या तो वो खुद बाहर रह रहा है, या उसके पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, तो वो फिर भी सिटीज़न रहेंगे अगर वो सिटीज़न रजिस्टर्ड हैं। इंडिया के सिटीज़न अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो उनकी सिटीज़नशिप नहीं ली जाएगी, क्योंकि भाई वो किसी पर्पज़ से बाहर रह रहे हैं ना। तो आप इस बेसिस पर तो किसी की सिटीज़नशिप नहीं ले सकते हो। अब आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है पर्सन वॉलंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन। भाई सिंगल सिटीजनशिप का अगर कॉन्सेप्ट है, अगर आप बाहर की सिटीजनशिप ले रहे हो तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी ना, क्योंकि दो दो सिटीजनशिप आप नहीं होल्ड कर सकते हो। तो इसके लिए तो वो सिटीज़न नहीं रहेगा अगर वो फॉरेन की कोई फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है तो। ठीक है, ये वेरी सिंपल था। अब आर्टिकल 10 आता है। आर्टिकल 10 कहता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। मतलब आप सिटीज़न अगर एक बार बन गए तो आप कंटिन्यू करोगे, लेकिन आपकी सिटीजनशिप का राइट ले लिया भी जा सकता है अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है तो। और सिटीजनशिप का राइट आपका तब भी चला जाता है फॉरेन स्टेट की अगर सिटीजनशिप वॉलेंटरली एक्वायर कर लेते हो, तब भी आपका सिटीजनशिप का राइट चला जाता है। ठीक है, और बाय लॉ भी आपका राइट जा सकता है। अब आता है हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 हमारा क्या कहता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ आपका सिटीजनशिप की राइट को रेगुलेट कर सकती है। वो आपको सिटीजनशिप के लिए कोई भी लॉ बना सकती है। तो वो लॉ कहाँ बनाएगी? एंट्री 17 लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 के अंदर वो लॉ बनाएगी। और ये जो सिटीजनशिप का राइट के लिए लॉ बनाने की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब हमने पढ़ा एक केस हमारा इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिटीजनशिप में। तो अगर जो है कुसाथिल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें क्या कहा गया था कि आप माइग्रेट करते हो आर्टिकल 6 एंड 7 के अंडर, तो आपको परमानेंट रिसाइडिंग के लिए इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वॉलेंटरली जाते हो तो भी आप माइग्रेट माने जाओगे। मतलब क्यों है यहाँ डू नॉट रिक्वायर एन इंटेंशन टू रिसाइड परमानेंटली। यहाँ हमने माइग्रेशन को एज अ वाइडर सेंस में देखा है। ठीक है, तो ये हमारा सिटीजनशिप का जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने कई फेजेस में देखा कि सिटीजनशिप का राइट किस किस को मिलता है। सबसे पहले हमने देखा कि सिटीजनशिप का राइट उसको मिलता है एट द कमेंसमेंट में मिलता है जो खुद बॉर्न हुआ हो इंडिया में, डोमिसाइल हो और एंड बॉर्न हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हों, या फिर वो रेसिडेंट हो नॉट लेस देन 5 ईयर्स। ये ठीक है हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा कि अगर कोई पर्सन माइग्रेट कर गया इंडिया में पाकिस्तान से, या फिर कोई माइग्रेट करा है पाकिस्तान लेकिन वापस रिटर्न आ गया है वो इंडिया में, और अगर कोई पर्सन बाहर रह रहा है किसी पर्पज से, तो भी उसको सिटीजनशिप का राइट है। और हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप का राइट कब चला जाता है? अगर वो सिटीजन मतलब अगर वो फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो यहाँ पे उसका सिटीजनशिप का राइट चला जाता है, या फिर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना देती है तो भी आपका सिटीजनशिप का राइट जा सकता है।
अदरवाइज़ तो आप सिटीजन रहोगे ही। और कुछ ऐसे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को वो अवेलेबल हैं, वो नॉर्मल पर्सन्स को नहीं अवेलेबल है। और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। एंड थैंक यू।